हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करता हूँ भाई। ठीक है, और आज से आप जानते हैं आपकी मैंने साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, साइकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस साइकोलॉजी की हिस्ट्री जान लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं आप सभी लोग जानते हैं, इसे कहा जाता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का इतिहास, ठीक है ना, मनोविज्ञान का इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है इस विषय। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए साइकोलॉजी जो थी ना वॉज द पार्ट ऑफ फिलोसफी। ठीक है, ये चीज याद रखेगा। तो साइकोलॉजी वॉज द पार्ट ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान था वो फिलोसफी का भाग था। ठीक है ना, वॉज द पार्ट ऑफ फिलोसफी। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है ना, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, दर्शन शास्त्र। तो भाई जो साइकोलॉजी थी वो शुरुआत में किसका भाग था, फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र का। ठीक है ना, और दर्शन शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो फिलोसफी वॉज स्टार्टेड एट ग्रीक, याद रखिएगा। ठीक है ना, फिलोसफी वो स्टार्टेड एट ग्रीक। तो फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई है इस वर्ल्ड में, तो याद रखिएगा ग्रीक यानी कि यूनान से। कहाँ से हुई है, तो ग्रीक से यानी कि यूनान से। ठीक है, तो साइकोलॉजी की बात करें तो मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का एक भाग है, और दर्शन शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ग्रीक यानी कि यूनान से। ठीक है ना, अब तीन बहुत फेमस फिलोसफर्स हुए हैं। ठीक है ना, तीन बहुत फेमस क्या हुए हैं, फिलोसफर्स, फिलोसोफर्स। ठीक है, जिनके नाम आपको जरूर याद रखना। ठीक है ना, तो सबसे पहले आते हैं सोक्रेट्स, जिन्हें आप क्या बोलते हो, सुकरात। सोक्रेट्स जिन्हें आप सुकरात बोलते हो। ठीक है ना, सुकरात के बाद कौन आए थे दूसरे, तो दूसरे आए थे प्लेटो। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन थे, तो एरिस्टोटल, जिन्हें आप लोग कहते हैं अरस्तु। जिन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, अरस्तु। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले सोक्रेट्स यानी कि सुकरात, सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। तो सीरियल में है, बिल्कुल ऑर्डर में। तो सोक्रेट्स के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल। ठीक है ना, और एरिस्टोटल का शिष्य जो था वो कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। सिकंदर महान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे आप सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटल साहब, और एरिस्टोटल किसका शिष्य, एरिस्टोटल का शिष्य कौन था, तो अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे, एरिस्टोटल। ठीक है ना, तो सोक्रेट्स यानी कि सुकरात के गुरु प्लेटो, और सॉरी सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन, एरिस्टोटल। तो ये तीन महान फिलोसफर हुए थे। ठीक है, जिनकी शुरुआत ग्रीक से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब प्लेटो साहब के बारे में आपने एक चीज याद रखनी है, प्लेटो साहब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बात करूं अगर मैं प्लेटो साहब की, तो प्लेटो साहब ने एक किताब लिखी थी, प्लेटो। ठीक है ना, तो द रिपब्लिका नाम की किताब उन्होंने लिखी थी। ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, तो प्लेटो रोट द बुक। ठीक है ना, जिसका नाम था द रिपब्लिका। तो प्लेटो ने द रिपब्लिका नाम की किताब जो है वो लिखी थी। ठीक है, द रिपब्लिका, द रिपब्लिका नाम की पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने। और प्लेटो जो था ना, प्लेटो, वो उसने सपोर्ट किया था आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को। तो उसने अपनी पुस्तक में सपोर्ट किया था किस चीज को, आइडियलिज्म को। ठीक है ना, तो आदर्शवाद को। ठीक है, इस चीज को, आदर्शवाद को सपोर्ट किया था, आदर्शवाद। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिका में आदर्शवाद,
यानी कि आइडियलिज्म को सपोर्ट किया था, ठीक है ना। और प्लेटो ने कहा था, तो प्लेटो ने इनेटिज्म के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। इनेटिज्म, इनेटिज्म, इस बात के बारे में भी किसने बताया था, तो प्लेटो ने बताया था। और प्लेटो ने कहा था इनेटिज्म का मतलब क्या होता है, जन्मजात, ठीक है ना। इनेटिज्म का मतलब क्या होता है, जन्मजात। तो प्लेटो ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो विचार होते हैं वो जन्म से ही बच्चे के पास होते हैं, ठीक है ना। तो प्लेटो ने अपनी थ्योरी में कहा था कि जन्म से ही बच्चे में क्या होते हैं, कुछ विचार होते हैं, ठीक है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में बताया था कि बच्चे में जन्म से ही, जन्मजात यानी कि जन्म से ही बच्चे में क्या होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है ना। तो जन्म से ही विचार होते हैं, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट किसने कहा था, ठीक है ना, जॉन लॉक ने, ठीक है, जॉन लॉक ने कहा। तो इन्होंने कहा था बच्चे में जन्म से ही विचार होते हैं, यानी कि आइडियाज होते हैं, बच्चे में क्या होते हैं, विचार यानी कि आइडिया होते हैं। और इनका अपोजिट कहा था जॉन लॉक ने, याद रखेगा, जॉन लॉक ने इनका अपोजिट कहा था। इन्होंने कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा जो जन्म के समय होता है वो क्या होता है, तो वो तबूला रासा होता है। बच्चा क्या होता है, तबूला रासा, जिसे आप कहते हैं ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट, ठीक है। तो इनका कहना था जॉन लॉक का, ठीक है, जैसे प्लेटो ने कहा कि बच्चे में जन्म से ही विचार होते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं, लेकिन जॉन लॉक ने इनकी अपोजिट स्टेटमेंट दी थी, अपोजिट थ्योरी दी थी। और कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो कैसा होता है, तबूला रासा, यानी कि ब्लैंक स्लेट, यानी कि कोरे कागज की तरह होता है, ठीक है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। तो बच्चा जन्म से कैसा होता है, तबूला रासा, यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है, यानी कि कोरे कागज की तरह होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज आपसे पूछी जाए कि प्लेटो के अपोजिट किसने थ्योरी दी थी, तो जॉन लॉक ने दी थी, ठीक है ना। प्लेटो ने इनेटिज्म आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी, इनेटिज्म की थ्योरी दी थी। और इन्होंने कहा था जन्म से ही बच्चे में क्या होते हैं, कुछ विचार यानी कि आइडियाज होते हैं। जबकि जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म से वो कैसा होता है, तबूला रासा, यानी कि ब्लैंक स्लेट, यानी कि कोरे कागज की तरह बच्चा होता है। और जन्म में बच्चे के पास ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो कैसा होता है, तबूला रासा, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। अच्छा, अब साइकोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का, ठीक है। साइकोलॉजी की हिस्ट्री बता दी, साइकोलॉजी में भी चलेगी थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री मैंने बता दी, शुरुआत कहाँ से हुई थी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी किसका भाग माना जाता है, फिलोसफी का। देखिए अब अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी जिसे आप क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है। क्या है ये, इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इट इज अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, ठीक है ना। और याद रखिएगा दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो याद रखिएगा साइके और प्लस लोगस, ठीक है ना। साइके और लोगस से मिलकर के ये बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये दोनों ही टर्म जिससे मिलकर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द साइकोलॉजी बना है। तो जो साइके और लोगस ये जो टर्म है ना, ये टर्म डिराइव फ्रॉम लेटिन, ठीक है ना। तो अगर साइकोलॉजी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस टर्म, ठीक है ना, अगर इस पद्धति के बारे में पूछ लिया जाए, इस टर्म के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ से ड्राइव हुई है, तो याद रखिएगा ड्राइव फ्रॉम लेटिन, ड्राइव फ्रॉम लेटिन। तो लेटिन भाषा से जो है ड्राइव हुई है, ठीक है ना। कौन कौन सी टर्म्स है लेटिन भाषा की, तो साइके और लोगस, तो ये दोनों ही लेटिन भाषा के, ठीक है ना। लेटिन भाषा के वर्ड है साइके और लोगस, इनसे बना है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी इंग्लिश भाषा का शब्द है। देखो साइकोलॉजी में एक चीज ध्यान रखना, आपको आंसर उतना ही देना है जितना आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, सिर्फ उतना ही आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे इंग्लिश भाषा का शब्द है।
ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए साइकोलॉजी टर्म कहाँ से ड्राइव हुई है, तो वो लेटिन भाषा से, लेटिन से, साइके और लोगस। साइके का मतलब क्या होता है भाई, साइके का मतलब होता है आत्मा, ठीक है ना। साइके का मतलब क्या होता है, आत्मा, ठीक है। और लोगस का मतलब क्या होता है, तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, ठीक है ना। लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है, या फिर साइंस। तो अध्ययन या फिर विज्ञान, ठीक है ना। तो साइके का मतलब क्या होता है, सोल, यानी कि आत्मा। साइके का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि उसका अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा, सभी लोग नोट कीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफर, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफर, ठीक है ना, मॉडर्न फिलोसफर या मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए द मीनिंग ऑफ साइके, द मीनिंग ऑफ साइके, द मीनिंग ऑफ साइके इज माइंड, याद रखिएगा, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ साइके इज माइंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक विचारधारा, इसको क्या कहते हैं, फिलोसफर को आधुनिक विचारधारा, या फिर आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, या फिर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न अप्रोच यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइके का मतलब क्या है, तो साइके का मतलब है माइंड यानी कि मन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक एक क्वेश्चन ढंग से देखते चलिए। साइकोलॉजी का बस यही एक है इस सब्जेक्ट का कि इसमें आपको एक एक क्वेश्चन देखना है ध्यान से, क्या पूछा हुआ है सामने वाले ने। थोड़ी सी गलती की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। देखिए साइके का मतलब यहाँ आत्मा लिखा हुआ, अगर सिंपल पूछा जाए आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइके, तो आप क्या कहेंगे, आत्मा मतलब सॉल्व, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफर, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, आधुनिक विचारधारा, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों, या फिर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार साइके शब्द का अर्थ क्या है, तो साइके शब्द का अर्थ आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों और आधुनिक विचारधारा के अनुसार साइके शब्द का मतलब है माइंड यानी कि मन, ठीक है ना। तो साइके शब्द का मतलब क्या है, मन। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, तो अब मैं आगे बढ़ूँ। देखिए अब साइकोलॉजी को लेकर के अब थोड़े से क्वेश्चन और बनेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आज हम साइकोलॉजी का, ठीक है। तो सारी चीजें कवर करेंगे, हिस्ट्री से लेकर के इसके जो भी एस्पेक्ट्स वगैरह होंगे उन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि इसको लेकर के दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप क्या जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर, क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो व्यवहार का अध्ययन है, क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी ऊपर लिखा है, व्हाट इज साइकोलॉजी पूछेंगे,
कि साइकोलॉजी क्या है, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ माइंड, तो मन का अध्ययन। देखिए छोटा सा क्वेश्चन चेंज होती है, आपका पूरा का पूरा आंसर चेंज होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है ना, स्टडी ऑफ माइंड। अब देखो साइकोलॉजी के ऊपर जो सबसे पहले किताब लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी जो शब्द था ये कब अपने अस्तित्व में आया था ये शब्द, ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को जरा ध्यान में लेकर के चलिए। देखिए 1590 में, 1590 में, याद रखिएगा 1590 में, ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजिया एक बुक थी, साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजिया जो थी वो एक किताब थी, जिसे किसने लिखा था, तो रुडोल्फ बोकेल ने, ठीक है ना, जिसे लिखा था रुडोल्फ बोकेल ने। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी बुक वाज रिटन बाय, तो दिस बुक वाज रिटन बाय, तो साइकोलॉजी के ऊपर सबसे पहली किताब लिखी गई थी साइकोलॉजिया, किसने लिखी थी, रुडोल्फ बोकेल ने। कब लिखी थी, 1590 में। कब लिखी थी, 1590 में। तो साइकोलॉजी के ऊपर सबसे पहले अस्तित्व इसी पुस्तक में आई थी, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी जो टर्म है ना, ये सबसे पहले इसी पुस्तक में अस्तित्व में आई थी 1590 में, ठीक है, तो याद रखो। तो साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान सबसे पहले 1590 में इसी बुक में अस्तित्व में आया था, भाई ये चीज याद रखिएगा 1590 में, ठीक है। और याद रखिएगा साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट अ शॉर्ट हिस्ट्री। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। तो देखिए क्या कहा गया है, साइकोलॉजी का जो पास्ट है वो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इसीलिए मैं आपको बताऊं यूपीएससी भी मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी को, दो सब्जेक्ट है अलग अलग, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह चुनते हैं। क्यों, क्योंकि इसका इतिहास बहुत छोटा है, इस शब्द का, इस सब्जेक्ट का इतिहास बहुत छोटा है। बस इसमें थ्योरीज है जो आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। हर साइकोलॉजिस्ट, हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो थ्योरीज है ना वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसमें बस थ्योरीज हैं अलग अलग, बाकी क्या है, तो ये जो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है। अतीत बहुत पुराना है और इतिहास बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो अतीत तो पुराना है लेकिन इसका इतिहास कैसा है, इतिहास बहुत छोटा है, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि 1879 में, 1879 में, 1879 में, 1879 में एक लेबोरेटरी बनाई गई, किसने बनाई एक लेबोरेटरी, विलहेल्म वंटू, वंटू, ठीक है ना। एक लेबोरेटरी बनाई गई, लेबोरेटरी, तो ये लेबोरेटरी बनाई विलहेम वुंट ने, विलहेम वुंट ने ये लेबोरेटरी बनाई, ठीक है ना। और कहाँ पे बनाई, तो याद रखिएगा लिप्जिंग जर्मनी में बनाई गई है, ठीक है ना। कहाँ बनाई गई, तो याद रखिएगा एट लिप्जिंग जर्मनी, तो जर्मनी का एक शहर था, वहां पर ये लेबोरेटरी बनाई गई विलियम वुंट के द्वारा 1879 में।
और ये किस चीज से रिलेटेड थी, तो रिलेटेड टू साइकोलॉजी फॉर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें किस चीज से संबंधित थी है, तो रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से संबंधित थी। और मनोविज्ञान को लेकर के इस लेबोरेटरी में क्या किए जाते थे, एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहली मनोविज्ञान को लेकर के जो लेबोरेटरी बनी थी वो लिप्जिंग जर्मनी में बनी थी, ठीक है ना। और इसमें सेंसेशन यानी कि संवेदनाओं को लेकर के काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो इसमें याद रखिएगा सेंसेशन, सेंसेशन यानी कि संवेदनाओं को लेकर के, संवेदनाओं को लेकर बहुत सारे क्या हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो संवेदनाओं को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस लेबोरेटरी में हुए, ठीक है ना। और ये लैब बनाई गई थी उनके द्वारा लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। ये लैब लिप्जिंग जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर बनाई गई थी। तो ये चीज भी याद रखें। तो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, ये लैब अगर पूछी जाए किस विश्वविद्यालय में बनी थी, तो लिप्जिंग में, लिप्जिंग नाम की यूनिवर्सिटी थी, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर ये लैब तैयार की गई थी। और मॉडर्न डे इस यूनिवर्सिटी को आप कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानेंगे। मॉडर्न डे इस यूनिवर्सिटी को कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से, मॉडर्न डे वर्तमान में इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा लिप्जिंग यूनिवर्सिटी को। और किसने बनाई थी वुंड ने। तो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में लैब किसने तैयार की थी, विल्हेल्म वुंड ने, ठीक है ना। जिसमें सेंसेशन को लेकर के, संवेदनाओं को लेकर के काफी सारे क्या हुए थे, एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब सबसे पहले मनोविज्ञान को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसने किए थे, विल्हेम वुंड को। इसीलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर आपसे ये चीज पूछी जाती है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी, अगर ये चीज आपसे पूछी जाती है, मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, विल्हेम वुंड, ठीक है ना। तो विल्हेम वुंड थे, इन्हें ही मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना, ठीक है ना। विल्हेम वुंड को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे देखो, ये तो जर्मनी में बनी थी, अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान को लेकर के पहली लैब इंडिया में कहाँ बनाई गई थी, तो फर्स्ट लैब इन इंडिया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लैब इन इंडिया, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मनोविज्ञान को लेकर के फर्स्ट लैब इंडिया में कहाँ पे बनाई गई, फर्स्ट लैब इन इंडिया। तो भारत में पहली लैब, याद रखिएगा, कलकत्ता में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, कलकत्ता में बनाई गई थी, ठीक है। और याद रखिएगा कि कलकत्ता में किसके द्वारा बनाई गई थी, डॉक्टर ए एस सेन के द्वारा। तो बाय डॉक्टर ए एस सेन, तो डॉक्टर ए एस सेन ने, याद रखिएगा कि ये लैब कलकत्ता में बनाई थी सबसे पहले, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए मदर ऑफ साइंस, देखिए मदर ऑफ साइंस क्योंकि लैब्स बनी थी ना, तो अगर आपसे पूछा जाए मदर ऑफ साइंस, ठीक है ना, विज्ञान की जननी, विज्ञान की जननी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मदर ऑफ साइंस, विज्ञान की जननी कौन है, विज्ञान की माँ कौन है, या विज्ञान की देवी कौन है, तो आप कहेंगे फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इतिहास था साइकोलॉजी का जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का विकास, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का विकास।
मनोविज्ञान का विकास, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का विकास, देखो मनोविज्ञान के विकास को लेकर के एक बार नहीं कई कई बार बताया गया है, कई कई बार। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया था, सबसे पहले सबसे शुरुआत में मनोविज्ञान को कहा गया था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो कहा गया था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। क्या है? आत्मा का अध्ययन है, ऐसा कहा गया था। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट दी थी प्लेटो, एरिस्टोटल और डिस्कैर्स ने। ठीक है ना? तो किस किसने दी थी ये स्टेटमेंट? प्लेटो, एरिस्टोटल और डिस्कैर्स ने। ठीक है ना? इन तीनों ने स्टेटमेंट दी थी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है वो क्या है, वो आत्मा का अध्ययन है। अब आप एक चीज मुझे आप लोग बताइए, अभी आप काफी सारे लोग हो सकता है इस क्लास को देखें मेरी, ठीक है ना, हो सकता है कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखें, कुछ बच्चे लाइव देखें, अभी देख रहे हो, ठीक है। तो देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर मैं आपको इस समय कहूं कि आप कहीं से भी, आप बेड पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, अपने घर से इस क्लास को इस समय देख रहे हैं, और मैं आपको कहूं आपके आसपास आपके सोफे पर जहां आप बैठे हो तीन आत्माएं और आपके साथ बैठी हैं, समझिए इस चीज को, तीन आत्माएं और आपके साथ बैठी हैं, तो क्या आप उनके आत्मा का अध्ययन करके, सोच के देखिए सिर्फ इस बात को माइंड में डाल के, उन आत्मा का अध्ययन करके क्या आप मनोविज्ञान के बारे में जान सकते हैं? हाँ। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये आपकी 15वीं शताब्दी में आई, ठीक है ना, सॉरी 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी में, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया कि नहीं, हम किसी की आत्मा अध्ययन करके मनोविज्ञान नहीं, उसके मन को नहीं जान सकते, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, ये तो ये स्टेटमेंट कुछ समय बाद जो है खत्म होगी, तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो उसके बाद एक नई स्टेटमेंट आई साइकोलॉजी में, ठीक है ना। नई स्टेटमेंट आई, दूसरी स्टेटमेंट, ये 17th सेंचुरी में आई, 17वीं शताब्दी में, और इसमें कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। इसमें कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है ना, कि मनोविज्ञान क्या है, मन का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, ठीक है ना। मनोविज्ञान क्या है? मन का अध्ययन है। तो ये स्टेटमेंट 17th सेंचुरी में जॉन लॉक होब्स ने दी थी, ठीक है ना। तो जॉन लॉक और हॉब्स ने दी थी, और इसी के साथ में काम, तीन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, कि मनोविज्ञान क्या है, मन का अध्ययन है। किसी के मन को जानने से क्या आप उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं? क्या उसके बारे में सब कुछ पता लगाया जा सकता है किसी के मन को जानने से? और क्या पता किसी के मन में क्या है अभी, हर व्यक्ति अपने मन की बात तो बता भी नहीं सकता, ठीक है ना, हर व्यक्ति अपने मन की बात तो वैसे भी नहीं बताएगा। तो इसीलिए इस थ्योरी को भी 17th सेंचुरी तक चली ये थ्योरी साइकोलॉजी में, ठीक है ना। सबसे पहले साइकोलॉजी में कहा गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, उसके बाद 17th सेंचुरी में चेंज कर दिया गया और कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। इसके बाद 18th सेंचुरी आते आते इसे भी चेंज कर दिया गया, और तीसरी एक और स्टेटमेंट है जिसे कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो जो मनोविज्ञान है क्या है, चेतना का अध्ययन है, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन है, कॉन्शियसनेस का, ठीक है ना, चेतना का अध्ययन है, और ये 18th सेंचुरी में दी गई थी, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 18th सेंचुरी में ये चीज है कि साइकोलॉजी क्या है, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का, ठीक है ना, अध्ययन है। और ये किसने दिया था? तो ये विल्हेल्म वुंट ने दिया था, जिनके बारे में हम अभी बात करें थे, ठीक है ना, विल्हेल्म
वुंट ने ये दिया था, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी तक आते आते ये भी फेल हो गया। इसके बाद एक और नई चीज है, और कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है ना, कि साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। इस चीज का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। तो साइकोलॉजी जो है क्या है, वो व्यवहार का अध्ययन है। ये 19th सेंचुरी में आई थी। कब आई थी? 19th सेंचुरी से लेकर के आज 21st सेंचुरी चल रही है, और आज तक यही चल रही है, ठीक है ना। तो क्या कोई आगे भी कोई चेंज हो सकता है इसमें? हाँ बिल्कुल हो सकता है साइकोलॉजी में कोई चेंज, ठीक है ना। तो आप जानते हैं जैसे कि 1590 में किताब आई थी साइकोलॉजिया, उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी जो टर्म है वो अस्तित्व में आई थी। साइकोलॉजी सबसे पहले अस्तित्व में वहीं से आई थी। तो 16वीं शताब्दी में ये कहा गया स्टडी ऑफ सोल, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी में स्टडी ऑफ माइंड, 18th सेंचुरी में स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और 19th सेंचुरी से लेकर के आज तक लास्ट जो कहा गया, क्या कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। अब क्या किसी के व्यवहार को अध्ययन करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम लोग बिहेवियर से बहुत कुछ पता लगा लेते हैं इंसान, ठीक है ना। हमें पता है कि ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, तो हम उससे मजाक भी नहीं करते, है ना। हमें पता है ये व्यक्ति बड़ा ही अच्छे मिजाज का है, मजाक करते हैं तो खुश होता है, मजाक भी करता है, तो हम भी उसी के साथ मजाक करते हैं, ठीक है ना। और जो गुस्सा मान जाता है उसके साथ बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सबसे लास्ट में मानी गई, और ये किसने दी थी 19th सेंचुरी में? तो जेबी वॉटसन ने। किसने दी थी ये? जेबी वॉटसन ने। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जेबी वॉटसन को क्या माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ बिहेवियर, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है ना। तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है किसे? जेबी वॉटसन को, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का जनक, ठीक है ना। किसे माना जाता है? आप कहेंगे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है किसे? जेबी वॉटसन को, ठीक है ना। तो ये चल रही है फिलहाल तो डेवलपमेंट जो चल रही है, और आगे भी इसमें कुछ चेंज हो सकता है। फिलहाल तो यही चल रही है। तो साइकोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ये लास्ट सबसे पहले आज तक चल रही है। और किसने कहा था? ये जेबी वॉटसन। किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने, ठीक है ना। तो किसी के भी बिहेवियर से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बताए गए हैं इसके बाद इसमें, तो मन के तीन भाग, ठीक है ना। देखो मन के तीन भाग बताए गए हैं। डेवलपमेंट तो क्लियर हो चुकी होगी आप सभी। मन के तीन भाग, ठीक है। तो मन के तीन भाग अगर मैं बात करूं, तो मन जो होता है ना हमारा, मन के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? तो सबसे पहले एक तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। एक सबसे नीचे होता है ये कौन सा? और बीच में होता है सबकॉन्शियस माइंड, और नीचे होता है अनकॉन्शियस, ठीक है ना, अनकॉन्शियस, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज, ये हमारा पूरा मन है, और कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो कॉन्शियस माइंड कितना है उसमें से? 10%, ठीक है ना। तो 10% कैसा होता है हमारा? कॉन्शियस माइंड। तो कैसा माइंड होता है? 10% कॉन्शियस माइंड। तो माइंड के हमारे तीन भाग होते हैं। मन के क्या होते हैं हमारे? मन के, माइंड नहीं, सॉरी, मन के, हमारे मन के तीन भाग होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है ना, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है ना। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं चेतन, ठीक है ना, चेतन, अचेतन, कहते हैं ना चेतन मन, चेतन, अचेतन, और चेतन और अचेतन के बीच में अर्धचेतन, से क्या कहा जाता है? अर्धचेतन, ठीक है ना। तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्शियस
जो मन होता है हमारा, तो कॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, कॉन्शियस माइंड वो कितना होता है 10%। तो माइंड टोटल में अपने आप में पूरा मन हमारा 100% है, ठीक है। तो उसमें से कॉन्शियस माइंड कितना है 10%, ठीक है ना। और हम जो भी रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज पे, वो इसी मन से करते हैं, कॉन्शियस से ज्यादातर, मैक्सिमम चांसेस, ठीक है ना। अब याद रखिएगा साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस। पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस है, ठीक है ना। तो क्या है साइकोलॉजी? पॉजिटिव डेवलपिंग साइंस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार बहुत बार पूछा जाता है, नेचर ऑफ द साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ द साइकोलॉजी, नेचर ऑफ द साइकोलॉजी, नेचर ऑफ द साइकोलॉजी। तो नेचर कैसा है साइकोलॉजी का? तो याद रखिएगा वो साइंटिफिक है, ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, ठीक है। कैसा है? साइंटिफिक, साइंटिफिक है, ठीक है ना। आप हिंदी में कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है ये चीज, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर क्या है? आधारित है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट याद रखिएगा अभी से, ये स्टेटमेंट कई बार पूछी जाती है, स्टेटमेंट किसने करी थी? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, ठीक है ना। तो कहा गया पहले मनोविज्ञान अपनी आत्मा को खोता है, ठीक है ना। पहले अपनी आत्मा को खोता है, देन इट्स माइंड, फिर मन को खोता है, देन इट्स माइंड, फिर किसको खोता है? मन को खोता है। और उसके बाद, और उसके बाद किस चीज को खोता है? देन इट लॉस्ट इट कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। उसके बाद वो किस चीज को खोता है? अपनी, तो उसके बाद वो अपनी चेतना को खोता है, ठीक है ना। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉल, ठीक है ना। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉल, इट स्टिल है, ठीक है ना। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉल, ठीक है ना। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सोल। तो पहले साइकोलॉजी अपनी आत्मा को खोता है, फिर वो अपने मन को खोता है, और उसके बाद वो अपनी चेतना को खो देता है, उसके बाद वो अपनी चेतना को खो देता है। लेकिन अभी भी उसके पास क्या है? बिहेवियर। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सोल। अभी भी उसके पास क्या है? व्यवहार। क्या है? व्यवहार। और ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो वुडवर्थ ने, ठीक है ना। किसने कही थी? तो याद रखिएगा वुडवर्थ। ये स्टेटमेंट कही थी वुडवर्थ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर पूछी जाए किसने कही थी, तो आप कहेंगे वुडवर्थ ने कही, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान पहले अपनी आत्मा, फिर अपने मन, और उसके बाद अपनी चेतना को खोता है। और क्या रहता है उसके पास? व्यवहार, ठीक है ना। क्या रहता है उसके पास? व्यवहार। देखिए अब, देखो हम किसी का भी, अगर हमें किसी भी इंसान का पता लगाना हो, तो क्या हम उसके मन को पढ़ेंगे, क्या हम उसकी आत्मा को पढ़ेंगे, या हम उसकी चेतना को ऑब्जर्व करेंगे, या फिर हम उसके व्यवहार को देख के उसका मन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। किस चीज के बारे में किसी के भी मन को पढ़ा जा सकता है, मन को जाना जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, क्या हम ह्यूमन बींग्स के, अगर आपसे पूछा जाए क्या हम ह्यूमन बींग्स के
ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है? मानव। क्या हम किसी भी ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर की स्टडी करके उसके बारे में पता कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं यार। हमें क्या करना है? उसके बिहेवियर की स्टडी करना है। बिहेवियर की क्या करना है? हमें स्टडी करना है, हमें उसे व्यवहार का अध्ययन करना है। और क्या हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके उसके बारे में जान सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये आ जाए आपके पास, या आपको जनरली मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम मन के बारे में या हम व्यवहार के बारे में अध्ययन करके सिर्फ क्या इंसान का, मानव का, ह्यूमन बीइंग का ही पता लगा सकते हैं या फिर किसी और जानवरों के बारे में भी पता लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल जानवरों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए हमारे घर में कोई पेट है, डॉग है हमारे पास। अब किसी दिन क्या होता है, मान लीजिए रोज हमारा डॉग जो है कोई घर में आता है, बहुत ज्यादा भौंकता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, और फिक्स है उसका, सुबह भैया दूध पिएगा, रोटी खाएगा साथ उसमें, दोपहर में खाएगा, रात को खाएगा, शाम को भी खाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी दिन उसका व्यवहार चेंज हो जाए, वो बेचारा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, घूमता रहता है सारा दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मान लीजिए वो शांत है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है एक ही जगह पर, ज्यादा उसका मतलब एब्सेंस हो रही है उसके घर में एक तरह से, मतलब वो बस बैठा हुआ है, आराम से आंखें भी खोल रहा है, शांति से बैठा हुआ है, ठीक है ना, खाना नहीं खा रहा है। तो इससे हमें पता लग जाता है ना कि वो बीमार है। हम उसको उसके बाद क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो हम किसी भी, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर की भी बिहेवियर की स्टडी करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं उसके बिहेवियर की स्टडी करके। और इसी को डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का बेस माना गया 19th सेंचुरी से लेकर के आज तक। तो 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक इसी को क्या माना गया है? मनोविज्ञान का विकास माना, ठीक है ना। डेवलपमेंट जो है यही तक हुई है फिलहाल तो, बिहेवियर तक, कि किसी के बिहेवियर की भी स्टडी करके हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब मनोविज्ञान का ये कहना है, याद रखिएगा, मनोविज्ञान का ये कहना है कि हम उसी के व्यवहार का स्टडी करके उसके बारे में पता कर सकते हैं जो या तो विजिबल है। अब आत्मा की स्टडी नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा तो भैया विजिबल नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं सोफे में बैठ के ये क्लास देख रहे हो इस समय घर पे, और आपके साइड में कोई आत्मा बैठी है ना। अब आप, जो चीज आपको दिखेगी ही नहीं तो उसका अध्ययन कैसे करोगे यार? आप खुद सोचो ये बात, ठीक है। तो जो चीज विजिबल हो, ठीक है ना, मतलब जिसको आप देख सकते हो, और साथ ही साथ वो लिविंग हो, ठीक है ना। तो क्या हो? लिविंग हो, जीवित हो, ठीक है ना। विजिबल हो और लिविंग है, जिसमें ह्यूमन बींग आ गए, जानवर है। तो उन्हीं के व्यवहार के द्वारा उसका अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो व्यवहार के द्वारा ही उसका क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है। तो जो चीज विजिबल है और लिविंग है, तो मनोविज्ञान का कहना है कि जो चीज विजिबल है और लिविंग है, तो उसके व्यवहार का अध्ययन करके ही उसके बारे में पता किया जा सकता है, ठीक है ना। तो व्यवहार के द्वारा ही हम उसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, और उसके बारे में हमें पता लग सकता है कि वो कैसा है इंसान, ठीक है भाई। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बस आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और बताइएगा प्लीज, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको चीजें समझ में आई जो चीजें मैंने आपको आज की क्लास में समझाई। प्लीज बताइएगा कि जो भी चीजें आपको आज की क्लास में बताई गई हैं, तो क्या वो चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई, ठीक है। जो भी जैसा भी होगा, प्लीज एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। बस आज यहीं तक करेंगे।